एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मैं तेरे सर पर मौत की छाया मंडलाते देख रहा हूँ। मैंने उसे नज़रों से घूरा। एक दिन तूने और तेरे पुरखों ने किसी को धोखा दिया था। इस मकान, इसकी धन दौलत, उसके माता के गहने, उसके मन का चैन सब कुछ छीन लिया, अपनी चौखट से धत्कार दिया था। आर समय का वही पुराना भोंचाल तेरे ऊपर मंडला रहा है। मैंने पूरे एतमाद से कहा, मेरा कहा अवश्य पूरा होगा। तुझे आज कोई नहीं बचा सकेगा। धरती की तमाम शक्तियाँ मिलकर भी तेरी सहायता नहीं कर सकेंगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू नष्ट हो जाएगा। बैठक में मेरी आवाज़ गूंज रही थी। बख्तियार की आंखें फटने लगी। सुल्ताना ने खौफ से बख्तियार का हाथ थाम लिया। कृष्णा लपक कर मेरे कदमों में बैठ गया। मैं अपने होश खोने लगा। मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ लावा उबल रहा था और मैंने इशारों के नाम में यास्मीन के दर्दनाक मौत का वाक़या दोहराया। अपने वालदैन की बेबसी की रूदात सुनाई। सिकंदर को धत्कारे जाने का जिक्र मेरी ज़ुबान पर आया तो मैं लर्ज़ने कांपने लगा। वो मुझे शनाख्त करने की खातिर बेचैन हो गया। मैं जानता था कि मुझे नहीं पहचान सकेगा। मेरा होलिया इतना बदल गया था कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचान सकता था। वो मेरा क्या सुराग पाता। तू कमीना है, नीच है, तेरे खून में किसी गंदे खून की मिलावट है। मेरे आवाज़ की घन गर्ज बढ़ती गई। तो अपनी धर्म पत्नी को भी धोखा देने की चाल चल रहा है। अपने जीवन से अलग करके उसकी धन दौलत हथियाना चाहता है। एक तरफ उस मासूम को किसी बालक के जन्म लेने के झूठे सपने दिखा रहा है, दूसरे तरफ किसी और के साथ प्रेम रोग अलाप रहा है। उसके धन पर भी तेरी राज टपक रही है। परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा शराब तुझे मलियामेट कर देगा। अपने जीवन के आगोश समेत साइंस समेत से मूर्ख तेरा समय पूरे होने वाला है। मैं दीवानगी के आलम में न जाने क्या क्या कहता रहा। बख्तियार को जैसे सांप सूंघ गया। सुल्ताना दम बखुद रह गई। कृष्णा मेरे कदमों से लिपट गया। मैं खामोश हुआ तो बैठक का दरवाज़ा खोल कर एक नौजवान वहशतनाक अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। बख्तियार की नज़र उस पर पड़ी तो वो सटपटा गया। चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द पड़ गई। नौजवान ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया, फिर बफरे हुए अंदाज में जेब से रिवाल्वर निकालकर बख्तियार पर तान लिया। बड़े सफाक लहजे में घुराया, हमरामजादे, तू मेरी मासूम बहन को वरकला कर उसकी जायदाद हड़प करने के ख्वाब देख रहा है। अपने हवस के जाल में फंसा कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। तू भूल गया कि अभी रज़िया का एक भाई जिंदा है। मेरी तरफ गौर से देख। वालदल हराम, नंग ख़ानदान, मैं रज़िया का भाई शहबाज हूँ। तेरी मौत बनकर आया हूँ। बोल कमीने, जलील, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? एक ही गोली से तेरा नापाक वजूद मिटा दूँ या सिसका कर कुत्ते की मौत मारूँ? नौजवान की अचानक आमद ने मुझे भी चौंका दिया। बख्तियार के चेहरे पर मौत के साए मंडलाने लगे। मेरे ज़हन में कुछ देर पहले उभरने वाली आवाज़ गूंजने लगी, जो तुम चाहते हो वो कोई और कर गुजरेगा, तेरे मन को चैन आ जाएगा। हालात ने अपना रुख इतनी तेज़ी से बदला कि मुझे या कृष्णा को बोलने का मौका नहीं मिल सका। शहबाज नामी नौजवान ने बख्तियार से उसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछी। जवाब का इंतज़ार नहीं किया। उसके सर पर खून सवार था। उसने पे दर पे 2 फायर किए। बख्तियार किसी कटे हुए तनाफर शहीतर की मानद लड़खड़ाकर फर्श पर ढेर हो गया। उसका जिस्म खून से लथपथ हो रहा था। सुल्ताना चीख मारकर शोर के फड़फड़ाते हुए जिस्म से लिपट गई। शहबाज ने पलट कर हमारी तरफ देखा। मैं और कृष्णा उसके जुर्म के खिलाफ 2 ऐनी शाहद थे। उसके तेवर खतरनाक थे। जो एक खून कर सकता था वो फांसी के फंदे से बचने की खातिर 2 सबूत और ज़ाया करने से भी कभी दरेग ना करता। बूढ़े कृष्णा ने उसका इरादा भांप कर तेजी से सीधा हाथ बुलंद किया। अपनी अस्तकवानी उंगलियों को हरकत दी तो शहबाज का रिवाल्वर हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। वो किसी बुत की तरह बेहिसो हरकत नजर आने लगा।
सुल्ताना बेअख्तियार की लाश से लिपटी बयान कर रही थी। हर तरफ खून ही खून था। अब निकल चलो महाराज, कृष्णा ने मेरा हाथ थाम कर सरसराते लहजे में कहा। मैंने उसकी बात मानने से इनकार कहा और हम कदम कदम मारते बैठक का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। गली में सन्नाटा ही था। हमने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। बख्तियार के सिलसिले में मेरी समाज से टकराने वाली आवाज़ सच साबित हुई। मुझे अपना हाथ उसके खून से नहीं रंगना पड़ा। शहबाज ने दरमियान में आकर मेरा एक दुश्मन का किस्सा पाक कर दिया। मैं ही अगर उसे ठिकाने लगा देता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। राजेपुर मैंने कई खून किए थे। रानी पारो गवाह थी। जगदीप जानता था कि मैंने लाखीपुर के बदमाशों को गाजर मूली की तरह काट छांट कर रख दिया था। मेरा उन लोगों से बराह रास्त कोई झगड़ा नहीं था। इक़्तिदार की हवस जगदीप को थी। वो बिला वजह वीनेश को अपने रास्ते का पत्थर समझ रहा था। वीनेश को रास्ते से हटाकर वो राजगद्दी तक पहुंचने के लिए मैदान साफ करना चाहता था। मैं वीनेश का नमक ख्वार था। इसने मुझे इज्जत दी, पनाह दी। भून में राजकुमार और राजकुमारियों के बीच ऐलान किया कि मेरी हैसियत मुलाजमों जैसी नहीं है। मैं उसका दोस्त हूँ, भाई हूँ। वीनेश के हज़ारों एहसानात थे मेरे कंधों पर। मैं खामोश कैसे बैठता। जगदीप भी समझ रहा था कि बार बार उसे वीनेश के सिलसिले में नाकामी क्यों हो रही है। भून की कई दासियाँ राजकुमारियों के लिए मुखबरी का काम अंजाम दे रही थी। प्रीत उसमें पेश थी। शंकुतला ने भी महज जगदीप की खातर मुझ पर हमले कराए। प्रीत के करिंदे मेरी मौत की घात लगाए बैठे रहे। मुझ पर कातलाना हमले हुए। एक बार कीचू ने बर वक़्त मदद ना की होती तो मैं जान से गया था। विनेश के ख्वाबगाह में जहरीले साम छोड़े गए, गोलियां चलाई गईं। मैं खामोश तमाशाई न रह सका। जान की बाजी लगाकर भड़कती आग में कूद गया। कीचू मेरी पुशित पर थी। साधु देवराज की हमायत हासिल थी। कुछ किस्मत मेहरबान थी जो मैं हर महाल पर कामयाबी के झंडे गाड़ता चला गया। बख्तियार की मौत भी मेरे हस्बे मंशा नहीं हुई। मेरे इंतकाम की लिस्ट पर उसका नंबर पहला नहीं था। वो तो दरमियान की एक कड़ी थी जो कीचू की पुरअसरार ताकत का शिकार हो गया। मेरी हसरतें फिर घुट कर रह गईं। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। मैं अपने चचा से खातर ख्वाह बदला लेना चाहता था, लेकिन वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मुझे उनकी मौत की इतला पाकर खुशी नहीं हुई, अफसोस हुआ। वो बड़ी आसानी से मेरे अताब को जल देकर मौत की अब्दी नीस हो गए। मैं हाथ मलता रह गया। बख्तियार के ख़त्म हो जाने के बाद मैंने सोचा था कि इस मकान को भी जलाकर फूंक दूं जो बाकी रह गया था, लेकिन मैंने अपने इरादे की तकमील नहीं की। शायद इसलिए कि ईंट, मट्टी और गारे से बने हुए इस मकान से ज़िंदगी की हज़ारों यादें वाबस्ता थीं। अलाहाबाद से मेरा दाना पानी बहुत जल्दी उठ गया। बूढ़ा कृष्णा बार बार यही कहता रहा कि महाराज, 2 घड़ी कहीं रुक कर कमर सीधी कर लो, भोजन पानी कर लो, मेरे होते हुए चिंता मत करो, जल्दी भी क्या है। मैं उसे क्या बताता कि किसी पुरअसरारबाज ने मुझे सिर्फ 1 दिन और 1 रात की मोहलत दी थी। मैं उस आवाज़ को शनाख्त नहीं कर सका, मगर वो कीचू के सिवा और कौन हो सकती थी। मैंने कृष्णा के बार बार के इसरार के बावजूद उसी रोज़ आलाबाद को खैरबाद कह दिया। बख्तियार के बर्तनाक अंजाम के बाद मैंने कृष्णा के साथ मैं सीधा स्टेशन चला गया। मुझे कलकत्ता जाने की बेचैनी लाहक हो गई। वहाँ मेरा दरीना दोस्त जार्ज था, मेरा मोस्तन, जिसने कलकत्ता में मुझे जीने की राह सिखाई थी, ज़िंदगी का हौसला दिया था। हम एक साथ मिलकर मजदूरी करते थे, जहाँ मौका मिलता पड़े रहते। वो बड़े हौसले, बड़े दिल गुर्दे का मालिक था। ज़िंदगी के नशीबो फराज में उसने बड़ी ठोकरें खाई थी। दूसरा होता तो हार जाता, लेकिन वो बड़ा फाका मस्त आदमी था। वक़्त और हालात ने उसे ज़िंदा रहने का फ़न सिखा दिया था। दिन भर मेहनत मशक्क़त के बाद जो कुछ कमाता, रात को दारू पर खर्च कर देता। नशे की हालत में वो खुद को जॉर्ज वाशिंगटन से कम नहीं समझता था। कहता था कि ये साला कलकत्ता बड़ा हरामी शहर है, परदेशियों के साथ कभी वफा नहीं करता, कंजरी की तरह आंखें छुपा लेता है। मेरी ज़िंदगी की इब्तदाई ट्रेनिंग उसी ने की थी। क्रिसमस के मौका पर वो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती एक ठड़ा खाने ले गया। उसके पीहों इसरार पर मैंने पहली बार शराब को हलक से नीचे उतारा था। जहाँ बानों से मेरी मुलाकात हुई, क्यूपिड ने हम दोनों को ज़ख्मी कर दिया और मैंने जारद से छुप छुप कर बानों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर मैंने बानों को उसके बाला खाने से दूर ले जाने की ठानी, मगर शोमी किस्मत ऐन वक़्त पर कोठे की नायका बन्नू बेगम, उसका लहीम शहीम साजिंदा बख्तियावर आ गए
और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बनो बेगम के इशारे पर बख्तावर ने मुझ पर रामपुरी चाकू खोल लिया। मैं उन दोनों का खून करके कोठी से नीचे उतरा तो जॉर्ज ने सर पीट लिया। मुझे कलकत्ता से फरार होकर बम्बई जाना पड़ा, जहां डाली ने मुझे सहारा दिया। उसी के मशवरे पर मैंने रियासत राजेपुर जाकर प्रकाश बूंद में पनाह ली थी। उसके बाद फसाने में जोड़ लगते गए, कहानी तवील होती गई। बात मेरे इख्तियार की कब थी। कलकत्ता पहुंचकर मुझे जॉर्ज को तलाश करना था। अपने बड़े भाई सिकंदर की खैरियत दरियाफ़त करनी थी। आबद शेरादी से मुलाकात करनी थी, जिसने मुझे अपने घर में पनाह दी थी। बहुत सारे काम निपटाने थे, बहुत सारे कर्ज चुकाने थे। बानो के बारे में मालूम करना था कि वह मेरे फ़रार होने के बाद उस गरीब पर क्या गुजरी। पता नहीं वह ज़िंदा भी थी या ज़िंदगी से रूठ गई थी। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा मैं ख्यालों में प्रवास कर रहा था कि कृष्णा मेरे लिए गरम गरम कचौरियाँ ले आया। मैंने उसके इसरार पर 4-6 लुकमे जहर मार कर लिए। स्टेशन पर गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी। मुसाफिरों का इज़्दिहाम था, कुलियों की चीखों पुकार थी। हम यहाँ भी मुसाफिरों की निगाहों का हदफ बन गए। हर शख्स हमें अजीब नज़रों से देख देख कर गुजर रहा था, जैसे हमारे सरों को सींग निकल आए हों। हर इंसान कोई ना कोई अजूबा हो, और मैं बार बार अपनी आंखें मूंद कर तमाशाइयों से बेनियाद हो जाता। कृष्णा बार बार खाने का असरार करता। स्टेशन पर 3 घंटे गुजारने के बाद हम कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। कृष्णा ने एक थैले में कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ रख ली। थैले और चीज़ें खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए, मुझे इसका मतलब कोई इल्म नहीं। मैंने पूछने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की। हम जिस डब्बे में दाखिल हुए वो शायद 2nd क्लास का कंपार्टमेंट था। उसमें कुल 4 मुसाफिर पहले से मौजूद थे। चारों ही खाते पीते नज़र आ रहे थे। हमें देखकर उनकी तेवरी पर बल आ गए। हमारे जिस्म पर साधुओं का लिबास और हुलिया पिंडत पुजारियों जैसा ना होता तो शायद वो एक लम्हे को भी अपने दरमियान हमारी मौजूदगी बर्दाश्त न करते। निशस्तों पर गद्दे लगे हुए थे। हर शय साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी। मैंने हचकिचाकर कृष्णा की तरफ देखा। वो समझ गया कि मैं उस डब्बे से उतरने का इरादा कर रहा हूँ। पधारो महाराज, उसने खाली बर्थ की जानब इशारा करते हुए कहा, और बड़ी लापरवाही से कहा कि लंबा सफ़र है, हम आराम से जाएंगे। चिंता किस बात की है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैंने कोई तकरार मुनासिब नहीं समझी। खाली बर्थ पर फैल कर बैठ गया। मेरे सीधे हाथ वाली नशस्त पर एक मोटा ताज़ा महाजन नुमा शख्स बैठा था। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। लड़की के माथे पर तिलक और मांग में संदूर देखकर अंदाज़ा हो गया कि वो दोनों हिंदू थे। बाकी 2 शख्स अलग अलग नशस्तों पर बैठे थे। उन चारों की नज़र बार बार हमारी सिमत उठ रही थी। ख़ास तौर पर महाजन नुमा शख्स ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। कृष्णा ने एक बार भी उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं महसूस की। मुझे इल्म था कि आमतौर पर टिकट चेकर साधुओं और पिंडत पुजारियों से टिकट के सिलसिले में बात पुरस नहीं करते, नज़रअंदाज कर जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि वो टिकट तलब करने के मजाज नहीं थे। मैं ये भी जानता था कि तीसरे दर्जे और दरमियाने दर्जे में जो मुसाफिरों की भीड़ होती थी, वहाँ 1-2 आदमी बगैर टिकट भी चल जाते थे। या तो चेकर उनकी तरफ नहीं पहुँच पाता था, या वो जानबूझकर उसकी दस्तरों से बचने की खातिर इधर उधर हो जाते थे। लेकिन पहले और दूसरे दर्जे की बात और थी। इन दोनों कंपार्टमेंट्स में मुसाफिरों को न सिर्फ ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाती थी, बल्कि उनके आराम का ख्याल भी रखा जाता था। मैं किसी चेकलिस्ट में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए दूसरे दर्जे के डब्बे में सफ़र करने से हचकिचा रहा था। कृष्णा के इसरार पर मजबूर हो गया। वो कुछ ज़्यादा ही लापरवाह नज़र आ रहा था। खिड़की से लगा बैठा प्लेटफार्म पर दौड़ते भागते हजूम को देखता रहा। जब गाड़ी ने आखिरी सीटें देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की सिमत रेंगना शुरू किया तो निशस्त पर आलती पालती मार कर बैठ गया। दोनों हाथ घुटनों पर टिका दिए, आंखें बंद कर ली। उसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी जाप में मगन हो। उसकी सफ़ेद और दराज जुल्फ़ें शानों पर फैली हुई थी। दाढ़ी के बालों ने उसके सीने का बेशतर हिस्सा छुपा रखा था। चेहरे पर गंभीर संजीदगी मुसल्लत थी। मोटे महाजन ने अपने शख्स पर कसमसाना शुरू कर दिया। उसे कृष्णा का वो अंदाज पसंद नहीं आया था। साथ बैठी हुई लड़की जाने क्यों ज़हरे लब मुस्कुराने लगी। बाकी 2 मुसाफिरों ने तंग आकर बाहर की सिमत देखना शुरू कर दिया। उनके चेहरों से बेजारी टपक रही थी। मैंने आंखें मूंद लीं, फिर अपने ख्यालों में गुम हो गया।
2-3 स्टेशन आए और गुजर गए। सोचते सोचते मेरा ज़हन पकने लगा तो मैंने आंखें खोल ली। कृष्णा अभी तक अपने जाप में मगन था। जिस आसन से बैठा था उसमें कोई फ़र्क नहीं पैदा हुआ। सूरज गुरूब हो गया तो डब्बे की बत्तियां जल उठीं और मैंने एक जलती नज़र दूसरे मुसाफिरों पर डाली। उनके चेहरों पर अभी तक हमारे लिए तशवीश के तासरात मौजूद थे। रोशनी हो जाने के बाद मोटा महाजन बार बार पहलू बदलने लगा। साथ बैठी लड़की, जिसकी उम्र का तखमीना मैंने 20-21 साल का लगाया था, एक अंग्रेज़ी रसाले से मुताले में मसरूफ़ थी। उसने अपने जिस्म पर अब एक सुर्ख रंग की चादर डाल रखी थी। मेरा ख्याल है कि इन दोनों को कहीं दूर जाना है। अलहदा अलहदा नशस्तों पर बैठे एक मुसाफिर ने दूसरे से अंग्रेज़ी में कहा, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? दूसरे ने संजीदगी से पूछा। वो हमें अनपढ़ और जाहिल समझ रहे थे। मैंने अपनी तवज्जो दूसरी जानब मबजूर कर ली। कान उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। लाइट रोशन होने के बाद उन दोनों के अंदर भी किसी किस्म की खद्दर खद्दर शुरू हो गई थी। सूरत से तो मजहबी लोग नजर आते हैं, लेकिन दिलों का हाल कौन बता सकता है? पहले ने कहा। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरे ने दबी ज़बान में अपने ख्याल का इजहार किया। आजकल भेस बदल बदल कर ट्रेनों में वारदातों के किस्से बड़े आम हो गए हैं। दिन की बात और थी, लेकिन रात के वक़्त उसने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। लेकिन मफहूम बहुत वाज़ेह था। वो हम पर मुजरिम होने का शुबा कर रहे थे। मैं भी इस नतीजे पर गौर कर रहा था। पहले ने दरियाफ़त किया, हमें क्या करना चाहिए? कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं होगा। दूसरे ने संजीदगी से जवाब दिया। अगला स्टेशन आए तो मैं नीचे उतर कर कंडक्टिंग गार्ड से बात करता हूँ। इन दोनों के पास टिकट भी नहीं होंगे, और अगर टिकट हुए तो। पहले ने एक मुमकिन ख़तरे का इजहार किया। जो लोग बड़ी वारदात का प्रोग्राम बनाते हैं वो बगैर टिकट सफ़र करने का ख़तरा क्यों मोल लेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? दूसरे ने सवाल किया। कलकत्ता, पहले ने मुक्त से जवाब दिया। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। दूसरे ने इत्मीनान का सांस लिया। अच्छा है, साथ रहेगा। ये दूसरा आदमी एक ही पोजीशन में बड़ी देर से बैठा कर रहा था और पहले ने कृष्णा को किन अखियों से घूरा। शायद कोई जाप कर रहा है। चलती ट्रेन में जाप नहीं किया जाता मेरे दोस्त। पहले ने दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की। ये सिर्फ ढोंग रचा रहा है। हो सकता है कि वारदात की प्लानिंग कर रहा हो। मुझे तो बड़ा घाक मालूम होता है। मेरा खून बुरी तरह खोलने लगा। दिल में यह ख्याल भी उभरा कि क्यों ना कीचू की बख्शी हुई लाजवाल कुव्वत आजमा लूँ। उसने कहा था कि मुझे अपना सब कुछ सौंप देगी। कृष्णा ने भी यकीन दिलाया था कि अब धरती पर मुझसे बड़ा बलवान कोई और नहीं था। मैं जो चाहूँगा वही पूरा होगा। मैंने अभी तक संजीदगी से अपने अंदर पुर-इसरार और मावराई कुव्वतों के बारे में गौर नहीं किया था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इन दोनों मुसाफिरों की बातें मेरे खून को हिद्दत दे रही थी। मैंने उन पर अपनी मख्वी कुव्वतें आजमाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन मुझे उसका मौका नहीं मिला। ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी थी। कोई नया स्टेशन आने वाला था। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई। प्लेटफार्म पर ज़्यादा हजूम नहीं था। दूसरा आदमी पहले से कुछ कहकर तेज़ी से डब्बे से बाहर चला गया। मैं उनकी बातें सुन चुका था। वो गार्ड से हमारे बारे में अपने खदशात का इजहार करने गया था। मैंने कृष्णा की सिमत देखा। वो बेदस्तूर बुत बना बैठा अपने जाप में मगन था। मुझे तशवीश लाहक हुई। हर चंद के मैं जानता था कि हम दोनों उन उपचारों पर भारी पड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि बात पुलिस तक पहुंचे या कोई और रुकावट दरमियान में पेश आ जाए। हम कलकत्ते जा रहे थे। मुझे यकीन था कि कलकत्ते की पुलिस को अभी तक बन्नो बेगम और बख्तावर के कत्ल की तलाश ज़रूर होगी। बख्तावर के कातल की तलाश ज़रूर होगी। मामला जहां औरतों का हो वहां पुलिस ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। कुछ ज़ाती अखराद व मकासद होते हैं, कुछ मखसूस अफसरान का दबाव भी ऊपर से होता है। बन्नो बेगम का कोठा तो कलकत्ता की तवाइफों में सरे फहरिस्त था। उसके अपने भी बेशुमार चाहने वाले होंगे। बहुत सारों की हमदर्दियाँ बानों के साथ भी वाबस्ता होंगी। उन्होंने बानों को खुश करने की खातिर शीशे में उतारने के लिए अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म नहीं की होंगी। वो बराबर बानों के कोठे का चक्कर लगाते होंगे। उसकी हमदर्दियाँ हासिल करने की खातिर ढोंग रचाते होंगे। मेरा हुलिया बदल चुका था। वक़्त की धूल ने मेरे चेहरे के नकूश भी धुंधला दिए थे। साधुओं के रूप में तो खुद मैं अपने आप को नहीं पहचान सकता था,
वो क्या पहचानते। लेकिन इंसान के अंदर अगर कोई खौफ, कोई डर छुपा बैठा हो तो वो बुज़दिल हो जाता है। बात बढ़ जाने की सूरत में वक़्त की बर्बादी का ख्याल भी पेश नज़र था। कलकत्ता और बानों के मामले में मैं शायद बुज़दिल हो गया था। बात बढ़ जाने की सूरत में वक़्त की बर्बादी का ख्याल भी पेश नज़र था। पुलिस हमारे बारे में छानबीन करती, गिरे मुर्दे उखाड़े जाते, पुरानी फाइलों की गिर्द झाड़ी जाती, सर्द खाने में पड़े हुए रिकॉर्ड को अज सरे नो खंगाला जाता, हमें हिरासत में ले लिया जाता, आदी और ख़तरनाक मुजरमों की तस्वीरों से हमारे चेहरे मिलाए जाते, खालें उधेड़ी जाती, गलीज गालियों से नवाजा जाता। बुखिए उधेड़ने में ना जाने कितना वक्त ज़ाया हो जाता। मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। इंसान और पानी के बुलबुले का क्या भरोसा, अंदर की सांस निकल जाए तो दोनों पलक झपकते में ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। मेरी ज़िंदगी से भी बहुत सारी यादें वाबस्ता थी। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी ज़ात से वाबस्ता सारे काम निपटाने का ख्वाहिशमंद था। इसलिए दूसरे दर्जे के डब्बे में बैठने से गुरेज करना चाहा था। लेकिन कृष्णा ने कहा था कि लंबा सफ़र है, हम आराम से जाएंगे। बज़ाहिर वो आराम ही कर रहा था। मैं अपने ख्यालों में गुम था कि दूसरा आदमी वापस आ गया। उसने पहले से कुछ कहा। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि मैं उनकी बात न सुन सका, लेकिन उनके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुतमिन है। गाड़ी ने सीटी देकर दोबारा सफ़र जारी किया तो मैं संभल कर बैठ गया। मैंने खुद को आने वाले हालात से मुकाबला करने की खातिर आमादा कर लिया। उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। शायद वो मेरी कुव्वत फैसला थी या फिर कीचू की लाजवाल कुव्वतों का एजाज था कि मेरा एतमाद बहाल होने लगा। मुझे अपने वजूद की गहराइयों में कीचू का नामुकम्मल साया लहराता महसूस हुआ। मैंने उन दोनों की तरफ सर्द नज़रों से घूरा। वो मुझे अपने मुकाबले में हकीर नज़र आने लगे। उनकी बातों में मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि एक हिंदू है, दूसरा मुसलमान। खौफ और ख़तरे का एहसास था जिसने उन दोनों के दरमियान से मज़हब की दीवार गिरा दी। मुझे हंसी आ गई। मौत का तस्वर भी अजीब होता है। सांस टूटने लगे तो सारे इख्तलाफात ख़त्म होने लगते हैं। ज़िंदगी की खातिर इंसान दुश्मन को भी गले लगाने पर आमादा हो जाता है। सारे तफरकात, गले शिकवे, रंजिशें और अदावतें दूर हो जाती हैं। कुछ देर बेशतर वो दोनों भी अलग अलग थे। रात का अंधेरा फैलने लगा। बल्ब रोशन हुए तो उनके दिलों में खतरात सर उभारने लगे। सोया और मरा हुआ इंसान एक बराबर होता है। उनके दिलों में अंदेशों ने सर उभारा होगा। वो सो गए तो हम मौत बनकर उन पर टूट पड़ेंगे। वसवसों ने उन्हें सर जोड़कर मशवरा करने पर उकसाया और अब वो दोनों मुतमिन नजर आ रहे थे। उन्हें शायद इल्म नहीं था कि उनके मुकाबले पर कौन था। तुम्हारा शुभ नाम क्या है बालक? मैंने उस शख्स को मुखातब किया जिसके दिल में पहले खुलबली मची थी। मोहनलाल। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता का। उसने मजबूरन जवाब दिया, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी थी। मैं कुछ और पूछना चाहता था कि एक टिकट चेकर और दो बावर्दी पुलिस वाले बराबर के डब्बे से हमारे कंपार्टमेंट में आ गए। मोटे महाजन ने इत्मीनान का सांस लिया। साथ बैठी हुई लड़की ने रसाला बंद करके एक तरफ डाल दिया। मोहनलाल भी संभल कर बैठ गया। दूसरा शख्स जेब से टिकट निकालने लगा। कंपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद टिकट चेक करने और पुलिस वालों ने सबसे पहले हमें वर्दीदा नज़रों से देखा। फिर खानापुरी की खातिर महाजन और लड़की का टिकट मांगा। मैं पहले ही नज़र में ताड़ गया कि वो मोहनलाल की शिकायत पर हमारे डब्बे में आए थे। महाजन माशकस अपना चर्मी थैला खोलकर टिकट तलाश करने लगा। टिकट चेक करने इतनी देर में मोहनलाल और दूसरे शख्स का टिकट चेक किया। फिर वह हमारी जनब आ गया। टिकट है महाराज, उसने बज़ाहिर बड़े महज़्ज़ब लहजे में मुझे मुखातब किया, लेकिन उसकी आंखों से शुबा झांक रहा था। मुझे टिकट चेकर को निगाहों में मैं तोलने लगा। दोनों पुलिस वाले भी हमें मशकूक नज़रों से घूर रहे थे। मैंने टिकट मांगा है महाराज। टिकट चेक करने दोबारा मुतालबा किया तो कृष्णा ने यक हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद सोते में झंझोड़ कर बेदार कर दिया हो। क्या चाहिए तुझे? कृष्णा ने करखत आवाज में टिकट चेकर से कहा। महाराज को क्यों तंग कर रहा है? तुम दोनों का टिकट कहाँ है? एक हट्टे कट्टे सिपाही ने कृष्णा से पूछा। मन के अंधों को हमेशा शरीर का मैल ही नजर आता है। कृष्णा ने बड़ी हकारत और नफरत का मुजाहरा किया।
फिर अपने पास रखे हुए थैले से 2 टिकट निकालकर टिकट चेकर की नजरों के सामने नचाता हुआ गुस्से से बोला, ले देख ले, पूरी तरह अपनी तसल्ली कर ले। टिकट चेकर ने किन अखियों से मोहनलाल की तरफ देखा। टिकट कृष्णा से लेकर देखे, फिर हाथ में दबे कलम से उन पर कुछ निशान लगाकर वापस करता हुआ बोला, टिकट चेक करना हमारी ड्यूटी है महाराज, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। दोनों पुलिस वाले भी टिकट देखकर ठंडे पड़ गए। मोहनलाल बगले झांकने लगा। कृष्णा ने टिकट वापस लेकर थैले में डाल दिए। टिकट चेकर मोटे महाजन के पास खड़ा हो गया, जो बड़े अस्तराब की हालत में अपने थैले को खंगाल रहा था। उसने चर्बी बैग के बाद अपनी तमाम जेबें भी टटोल डाली। फिर बड़ी परेशानी से लड़की से पूछा, अंजना, टिकट तेरे पास तो नहीं है? नहीं। लड़की के चेहरे पर भी सरासीमगी फैलने लगी। तुमने इसी थैले में रखा था। उसने चर्मी बैग की तरफ इशारा किया। महाजन दोबारा चर्मी बैग के खानों में हाथ मारने लगा। उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। चिंता किस बात की है महाशय? कृष्ण ने खुश्क लहजे में कहा। क्यों अपना खून जला रहे हो? तुम तो धन के पुजारी हो, धन में खेलते कूदते हो। खीसे से रोकड़ा निकालो, जुर्माने में टिकट की रकम अदा कर दो। नई नवेली पत्नी के सामने क्यों अपनी हंसी उड़ाओगे? न कृष्णा की बात सुनकर चौंका। उसके हलकों के अंदर धंसी हुई सुर्ख सुर्ख आंखें चमक रही थी। मैं समझ गया, और उसने फिर अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाया होगा। महाजन के दोनों टिकट छूमंतर होकर उसके थैले में आ गए। कृष्णा ने बुलंद आवाज में यह इंकशाफ भी कर दिया, जो लड़की महाजन के साथ सफर कर रही थी वो उसकी बेटी नहीं, नई नवेली दुल्हन थी। हालांकि दोनों की उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। महाजन में कृष्णा की बात सुनकर तलमलाने लगा, अंदर ही अंदर बल खाता। और कृष्णा ने मैंने खेद अंदाज में मुस्कुराते हुए महाजन को तंबीह की। जुबान से कोई उल्टा सीधा शब्द निकाला तो धोती के बतेर का भांडा भी फोड़ दूंगा, सारे करतूत खोल कर रख दूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। महाजन के चेहरे पर पसीने के कतरे झलमलाने लगे। उसने शायद कृष्णा की गहराई को पा लिया था। जुबान से कुछ नहीं बोला। टिकट की रकम जुर्माने समेत अदा करके जान छुड़ा ली। लड़की कृष्णा को अकीदत भरी निगाहों से देखने लगी। टिकट चेकर और पुलिस वाले जाने लगे तो मैंने उन्हें हाथ के इशारे से रोका। कृष्णा कई मौका पर मुझे अपनी शक्ति के चमत्कार दिखा चुका था। मुझे उन शक्तियों का ख्याल आ गया जो कीचू ने मुझे दान की थी। मैं उन्हें आजमाना चाहता था। मोहनलाल ने हमें फंसाने के लिए जो कदम उठाया था उसका जवाब देना भी जरूरी था। तुम कुछ कहना चाहते हो महाराज? टिकट चेकर ने मुझे मुखातब किया। वो हमसे मरऊब नजर आ रहा था। केवल इतना कि हम बैरागियों से छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती, मैंने सर्द लहजे में कहा। हम दूसरों को नहीं छेड़ते, दूसरों को भी हमें नहीं छेड़ना चाहिए। मैं समझा नहीं महाराज। इतने भोले मत बनो महाशय, मेरी आवाज में करख्ती आ गई। हम मन का भेद भी पढ़ लेते हैं। हमें खबर है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया गया है, हमारा अपमान करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है महाराज। टिकट चेकर गड़बड़ा गया। तुम्हें धोखा हुआ है। बकवास करता है। मेरे ऊपर दीवानगी तारी होने लगी। जो दूसरों में खोट तलाश करते हैं वो खुद मन के उजले नहीं होते। कभी इनके गिरेबान में भी हाथ डालकर देख लिया कर। मूर्ख, दष्ट, पाजी, पापी अपना रास्ता सीधा करने के कारण जुबान से दूसरों के खिलाफ जहर उगलते हैं। उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। अवश्य मिलेगी। मैं रवानी में बोलता रहा। साधु का कहा कभी झूठ नहीं होता। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन खरा है कौन खोटा? मैंने घूर कर मोहनलाल के समय देखा। डब्बे में मौजूद सारे लोग बुत बन गए। कृष्णा की आंखें पिटपटाने लगी। वो हैरत से आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। उसकी निगाहों में उलझनों का राज था। महाजन अपनी नशस्त पर कसमसाने लगा। अंजना दिलचस्प नजरों से हमें देख रही थी। मैं मोहनलाल की आंखों में आंखें डालकर गरजा, खुद काले धंधे करता है और गंदगी दूसरों पर उछालता है। पापियों का प्रायश्चित करने की ठान ले। यह समय गुजर गया तो हाथ मलता रह जाएगा। साल 2 साल की काट लेगा तो मन की आंख खुल जाएगी। एक लंगोटी बांध कर फिरने में जो मजा है वो सूट बूट में कहां। चल खड़ा हो जा, साधु की आज्ञा का पालन कर। अपना सूट केस खोल कर वर्दी वालों के आगे डाल दे, राम भली करेगा। मोहनलाल पर मेरी बातों का खातर खवासर हुआ और मैंने उठकर सीट के नीचे से अपना सूट केस निकालकर खोला तो मेरा दिल खुशियों से बिल्लियों उछलने लगा। जो मैंने दिल में सोचा था वही हुआ। पुलिस वालों की निगाहें भी हैरत से फटी की फटी रह गई। सूट केस गैर कानूनी सोने और गैर मुल्की करेंसी से भरा हुआ था। पुलिस वालों ने कानूनी चाराजोई में बड़ी इज्जत दिखाई। मोहनलाल को सूट केस समेत घसीटते हुए साथ ले गए और उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहा। चुपचाप घिसटता चला गया।
मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। जो चीजें उसके सूटकेस से बरामद हुई उसे देखकर खुद वो भी सख्ते की हालत से दो चार हो गया होगा। महाजन और अंजना भी सटपटा गए। तीसरा मुसाफिर होंठों पर जुबान फेरने लगा। कृष्णा अपने नशिस्त से उछलकर मेरे कदमों में आ गया। मेरे पैर थाम कर बड़ी आर्जी से बोला, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है महाराज, तुम बलवान हो, किस्मत के धनी हो जो उसकी छाया तुम्हारे साथ साथ है। मेरा तुम्हारा भला क्या मुकाबला, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं। मुझे अपने चरणों से कभी दूर ना करना, तुम्हारी सेवा ही मेरी मुक्ति है। कृष्णा ने हाथ बांध लिए। जो भूल आज हुई दोबारा नहीं होगी, मैं वचन देता हूं, इस बार क्षमा कर दो। मेरा सीना फख्र से फैल गया। बूढ़े कृष्णा ने अपनी उम्र के 80 साल कीचू की खातर पहाड़ों और जंगलों के दरमियान गुजार दिए थे। जिंदगी के तमाम हंगामे, तमाम हसरतें, तमाम मसरतें अपने ऊपर हराम कर ली थी। तो जर्द की जिंदगी गुजार रहा था। वो दिल के भेद पढ़ सकता था, शोभदे भी दिखाता था। अपनी शक्ति के चमत्कार से कई मौकों पर मुझे हैरत में डाल दिया था। उसका नाम, उसकी रियासतें कीचू के जहन में भी महफूज थी। लेकिन कीचू ने मुझसे जो कुछ कहा था वो भी सच था। वो जाते जाते मुझे अपनी तमाम मावराई कुव्वतों से सरफराज कर गई। मुझे उसकी आखिरी मुलाकात याद आई। उस रोज उसने अज खुद मेरा तवील बोसा लिया था। अपना लुआब दहन मेरे वजूद में मुंतकिल करती रही। उसने मेरा चेहरा अपने सीने में छुपाकर जोर से भींचा था। शायद इस तरह वो अपनी तमाम लाजवाल कुव्वतें मेरे दिलो दिमाग में तहलील कर रही थी। कृष्णा को इन बातों का इल्म नहीं था। वो दूर अंदेश था, ज़ैरक था, मामला फहम था। अपनी जहानतों को बुरोकार लाकर वो मेरी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता था। उसको तजस्सुस होगा कि मैं 21 चंद्रमा के तलुओ ग्रुप के दौरान कीचू के साथ क्या करता रहा, मैंने क्या खोया क्या पाया। खुदनुमाई इंसान की फितरत होती है। एक दूसरे पर सबकत ले जाने का जज्बा वजूद की गहराइयों में बार बार सर उभारता है। जिंदगी की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की खातर हर जीर व हस्बे अस्तकात हाथ पैर मारता है। यही दौड़ फिरका बंदी कर देती है। ताकतवर और कमजोर के दरमियान हद फाजल बन जाती है। हाकमो महकूम की तखसीस करती है। छोटे बड़े का फर्क नुमाया करती है। हल्का बंदी का अहाता करती है। फिर ताकतवर कमजोर पर गालब आ जाता है। हाकम के इख्तियार बढ़ जाते हैं। महकूम दर्जा बंदी के एतबार से घट जाता है। जहां बराबर की टक्कर हो वहां कशमकश का सिलसिला जारी रहता है। खींचा तानी होती रहती है। एक दूसरे को चौंका देने के मौका जाया नहीं किए जाते। कृष्णा और मेरे साथ भी कुछ ऐसा मामला था। वो कीचू के हवाले से मुझे बरतर कहता था, लेकिन उसके ज़हन के किसी गोशे में शायद ये ख्याल भी कुल बुला रहा था कि उसने मेरे मुकाबले में कीचू की ज्यादा परस्तश की है। धर्म और कर्म के एतबार से भी हमारे दरमियान एक वादे फर्क मौजूद था। उसने खटन जाब से कुछ कुव्वतें हासिल कर ली थी। उसे अपनी ताकत का सही अंदाजा था। मेरे दरमियान में आ जाने से कीचू पर उसका हक जाता रहा। खुद उसने इकरार किया था कि कीचू ने पूरी धरती पर सिर्फ मेरा इंतखाब किया है। मेरे सिवा उसने किसी दूसरे सेवक को दर्शन नहीं दिए। मैंने अपनी आंखों से कृष्णा की वैश्तों का तमाशा देखा था। पहाड़ों और जंगलों में हमने एक साथ बड़ा वक्त गुजारा था। कभी वो बैठे बैठे खो जाता, घंटों आंखें फाड़े खिला में हैरत से कुछ तलाश करता रहता। कभी हंसने लगता, कभी उस पर दीवानगी की कैफियत अपने इंतहा को पहुंच जाती। कभी वो मेरे पांव पकड़ लेता, कभी दूर बैठा बदबदाता रहता। एक तवील अरसे तक कीचू से रूहानी तौर पर वाबस्ता रहने के बाद अचानक उसके सारे राब्ते खत्म हो गए थे। सारी रियासतें बेकार हो गईं। कीचू ने मुझे उस पर तरजीह दी थी। उसने सच्चे आशिक की तरह महबूब की रजा के आगे सर तस्लीम खम कर दिया होगा। लेकिन हसद की एक चिंगारी उसके दिल के तहद खानों में कहीं ना कहीं जरूर सुलग रही होगी। 80 साल का तलक कम नहीं होता। इंसान पिंजरे में कोई जानवर पालता है तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। जानवर फिर से उड़ जाए तो खाली पिंजरा उसकी जुदाई, उसकी बेवफाई का एहसास दिलाता रहता है। कृष्णा की बात और थी। उसने अपने दिल में कीचू की मूर्ति बनाकर तवील अरसे तक उसकी परस्तश की थी, पूजा की थी। दिन रात सोचे जागते, उठते बैठते उसी से लोर लगाए रहा था। उसे पा लेने की खातर उसने दुनिया तर्क कर दी थी। अपने ख्यालों में उसने कीचू की नादीदा वजूद को ना जाने कितने अंदाज में तख्लीक किया होगा। हजारों तरीकों से सजाया होगा, संवारा होगा, मुख्तलिफ अंदाज में देखा होगा, मुख्तलिफ जज्बों से प्यार किया होगा। वो इतनी तवील रफाकत को एक लम्हे में खुर्च कर किस तरह दिल से अलहदा कर देता। कुछ नक्श जरूर बाकी रह गए होंगे जो उसके तस्वरात के पर्दों में उभरते होंगे।
कुछ बातें होंगी जो उसके वजूद को कचोके लगाती होंगी। इंसान पल भर में बरसों के ताल्लुक को नहीं फरामोश कर सकता। कृष्णा के सिलसिला में एक खलश मेरे दिल में भी थी। वो मेरा रफीक भी था, रकीब भी, और मुझे एक ऐसे मौके की तलाश थी जब मैं उसकी सही हैसियत का तयन कर सकूं। एक बार यह फैसला होना जरूरी था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, किसका मर्तबा बुलंद है, वरना कशमकश का सिलसिला जारी रहता। मैं उसे बावर कराना चाहता था कि कीचू पर ज्यादा हक किसका है। उसने मेरे और कृष्णा में से किसको अपना महबूब चुना, किसकी परस्तश की, किसको दिल से करीब रखा, किसको नवाजा, किसको दिल की गहराइयों से कबूल किया। गुरु और चेले का फर्क जाहिर होना जरूरी था, चुनाचे मैंने वो मौका जाया नहीं जाने दिया। कृष्णा ने महाजन के टिकटों को जाप के जोर से छू मंतर करके अपने थैले से बरामद किया और मैंने बहस जहन में सोचा कि मोहनलाल काले धंधे के जुर्म में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो, और मेरा सोचा पूरा हो गया। कृष्णा ने मेरे जहन में जरूर झांका होगा, उस पर यह हकीकत वादे हो गई होगी कि मैं क्या चाहता था, और फिर उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। मेरे कदमों से लिपट गया, मिन्नत समाजत करने लगा, अपनी भूल की माफी तलब की और यह वादा भी किया कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। मैंने उसे भरपूर नजरों से देखा। उसकी आंखों की सुर्खी का रंग मध्यम नजर आ रहा था। वो अपने किए पर शर्मिंदा था। समझ गया था कि उसने मेरे मुकाबले में लंबी छलांग लगाकर हमाकत की थी। वो माजरत कर रहा था। मैंने बड़ी बड़ाई का सबूत पेश किया। कृष्णा का बाजू थाम कर उसने अपने बराबर बिठा लिया। वो तशक्कराना नजरों से मुझे देखने लगा। मेरे अंदर बर्तरी का एहसास सवार हो गया। मिनज को अपनी आंखें खोली रखनी चाहिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। पहाड़ और गिलहरी में धरती और आकाश जैसी दूरी होती है। मुझे क्षमा कर दो महाराज। कृष्णा ने आदतमंदी का इजहार किया। तुम रूठ गए तो वो भी सेवक से नजरें फेर लेगी। मैं ना घर का रहूंगा ना घाट का। जो दूसरों के लिए गड़ा खोते हैं वो खुद उसमें मुंह के बल गिरते हैं। मैंने मोहनलाल की दूसरे साथी को सुनाने की खातिर कदरे बुलंद आवाज में कहा, खाली गिटपिट कर लेने से हार जीत के फैसले नहीं होते। जो हाथ की रेखाओं में एक बार लिख दिया गया, बस लिख दिया गया। उसको देवी देवताओं की इच्छा के बगैर कौन मिटा सकता है। मैं समझ रहा हूं महाराज, जो ऐसा ध्यान करते हैं वो मूर्ख होते हैं। सुख और शांति से जीवन नहीं गुजार सकते, सदा बेअक्ल रहते हैं। मुझे माफ कर दो साधु जी। सामने वाली निशस्त पर बैठा हुआ नौजवान मस्कीन सूरत बनाकर मेरी सिमत देखने लगा। मैं तस्लीम करता हूं कि तुम्हें पहचानने में हमसे गलती सरदर्द हो गई थी। ऊंची उड़ान लगाना छोड़ दे। मैंने नौजवान को तेज नजरों से घूरा। पिंडित पुजारियों और साधुओं से ठठोल करेगा तो जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। जिस दिशा में जाना हो केवल उसी पर नजर रख। इधर उधर भटकने का ध्यान मन में लाएगा तो ठोकर खाकर गिरेगा। तुम दुरुस्त कह रहे हो और मैं ऐसा ही करूंगा। महाजन और अंजना दोनों गुमसुम बैठे थे। महाजन की नजर में उलझन थी। कृष्णा ने उसे जिस अंदाज में मुखातब किया था शायद वो उस पर शाकी था। अलबत्ता अंजना के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वह हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन मुंह खोलते में झटक रही है। और मैंने दोबारा टेक लगाकर आंखें मूंद ली। रेल के पहियों की खटाखट की आवाजें गूंजती रही और मैं अपने आप में डूबता गया। कई स्टेशन आए और गुजर गए। मैंने आंख खोलने की जरूरत नहीं महसूस की। मेरे दिल में सिकंदर का ख्याल मचल रहा था। कृष्णा के गार में ख्वाब की कैफियत में मेरी उसकी बातें हुई थी, लेकिन हरनी के दूसरे रूप में नजर आने वाली हसीना ने मेरे ख्याल की तरवीद की। उसने बड़े यकीन से कहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो ख्वाब नहीं हकीकत था। कीचू की ताकत का जिक्र करते हुए उसने कहा था कि अगर कभी मेरा कलकत्ता जाना हो तो मैं उसकी बात की तस्दीक कर सकता हूँ। सिकंदर ने जो पता बताया था वो मेरे जहन में महफूज था। उसने कहा था कि खलीक अहमद नामी एक मेहरबान शख्स ने उसके साथ बड़ा सलूक किया था। रहने की जगह फराम की थी, मुलाजमत दी थी, शादी कराई थी। सिकंदर ने अपनी बीवी का नाम रूही रखा था और वक़्त के साथ साथ कलकत्ता से मेरा फासला घटता जा रहा था। मैं सोच रहा था कि मुझे अचानक देखेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, खुद मेरा क्या हाल होगा। वो मेरी भाभी थी और वो मुझे देखकर क्या तासर देगी। शायद वो और सिकंदर मुझे रोकने का इजहार करेंगे, जल्दी रुखसत करने से गुरेज करेंगे। मैं आलम तसव्वुर में ख्यालात के ताने बाने बुनता रहा, फिर कसमसा कर रह गया। मेरा चचाजाद वो भाई था और मैंने चचा के घर पर बड़ा अरसा क़याम किया था, लेकिन मौजूदा हुलिये में भी वो मुझे शनाख्त नहीं कर सका था। शायद सिकंदर भी मुझे पहचानने से इनकार कर दे। वो शुरू ही से पिंडित पुजारियों के खिलाफ था। मुझे देख कर ना जाने उसके जहन में पहला तासर क्या उभरे।
मैं उसे किस तरह यकीन दिलाऊंगा कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। दुनिया की नज़रों से फरार हासिल करके प्रकाश बून और रियासत राजेपुर में महदूद ना हो जाता तो शायद जिंदा भी ना होता। जेल की किसी कोठरी में सख्तियां झीलते झीलते मर खप गया होता। मेरी लाश लावारस समझकर कहीं दफना दी जाती, किसी को कानों कान खबर ना होती। मैं जमशेद आलम से मोहनदास ना बनता, अपना चोला ना बदलता तो मुझे तलाश करने वाले शायद प्रकाश बूंद तक भी पहुंच जाते। मैंने खुद को दुनिया की नज़रों से छुपाने की खातिर एक मखसूस कौल में ढांप लिया था। एक शारदा थी जिसने मेरे मुलाजमों वाली हैसियत तस्लीम नहीं की। उसने बड़ी जहानत से मेरे अंदर छुपे हुए तालीम याफ्ता शख्स को पहचान लिया, मगर वो भी मेरी असलियत, मेरे माजी से नावाकिफ थी। ना जाने कितनी देर तक मैं अपने ख्यालों में महू रहा। कितने स्टेशन आए और गुजर गए। डब्बे में कौन चढ़ा कौन उतरा मुझे किसी बात का अंदाजा नहीं था। महाजन की आवाज़ उभरी तो मेरे ख्यालों का शिरादा मुंतशिर हो गया। मैंने आंखें खोली। कंपार्टमेंट में अब सिर्फ 4 मुसाफिर रह गए थे, मैं, कृष्णा, अंजना और उसका बेहंगम पति, जबकि 5वां मुसाफिर रास्ते में कहीं उतर गया था। याद है कि मोहन लाल से कानाफूसी करते वक्त उसने कलकत्ता जाने का इजहार किया था। शायद हमारे खौफ से कंपार्टमेंट बदल लिया होगा। मैंने महाजन की तरफ देखा और कृष्णा से मुखातब था। आपको कहाँ जाना है महाराज? कलकत्ता, कृष्णा ने बेरुखी से जवाब दिया। हमें भी कलकत्ता ही जाना है, अंजना की खनखनाती आवाज़ उभरी। आप कलकत्ता में कहाँ ठहरेंगे? महाजन ने दराफत किया। हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, कृष्णा ने बदस्तूर खुश्क आवाज़ में कहा। किसी धर्मशाला, किसी सराय, किसी मंदिर, किसी पाठशाला में जहाँ भी सोने की जगह मिली रात गुजार लेंगे। सुबह भोजन पानी करके फिर किसी और सिमत चल देंगे। तुम्हारा शुभ नाम? मैंने पहली बार पहलू बदलकर महाजन को मुखातब किया। सेवक को जानकी दास कहते हैं, उसने अकीदत से हाथ बांधकर आरजी से कहा। कलकत्ता में छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, भगवान की कृपा से 4 पैसे बच जाते हैं। हमसे क्या चाहते हो? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। जो मन में है कह डालो, विचार में रहोगे तो समय बीत जाएगा। हमारी इच्छा है महाराज कि आप दोनों जब तक कलकत्ता में रहें, हमारे गरीब खाने पर रहें, हमें भी कुछ सेवा करने का मौका दें। तुम कहाँ रहते हो? मैंने यूं ही पूछ लिया। धर्मतला स्ट्रीट में। मैं धर्मतला स्ट्रीट का नाम सुनकर चौंका। सिकंदर ने भी उस जगह का नाम लिया था। हमें सर छुपाने की खातिर कहीं ना कहीं तो कयाम करना था। सराय या धर्मशाला में ठहरना तो कीचू के हवाले से पिंडित पुजारियों की निगाहों में आ जाता, भीड़ लग जाती, मुझे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती। हमारी विनती स्वीकार कर लो महाराज। जानकी दास मुझे शशो पानी में देखकर बोला। तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे भी सेवा का कुछ समय मिल जाएगा। इनकार न करना महाराज। अंजना ने भी हाथ बांधकर विनती की। तुम्हारे चरण हमारे द्वार को छू गए तो हमें भी मन की शांति और जीवन का सुख चैन मिल जाएगा। वैसे भी तुम हमारे पिता समान हो। मैं अंजना की बात सुनकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसने मेरे हुलिये से मेरी उम्र का गलत अंदाज़ा लगाया था। मैंने उसे गौर से देखा। उसी लम्हे वो मही मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी जिसे मैं पहले भी सुन चुका था। जमशेद, अंजना की बात मान लो, ये अपने पति के सिलसिले में तुम्हारा आशीर्वाद चाहती है। बड़ी दुखी दिल की मालिक है। तुम उसके सर पर केवल हाथ फेर दोगे तो उसके सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। तुम कौन हो? आशा। और मैंने दिल ही दिल में उस आवाज़ की हकीकत जानने की कोशिश की। धीरे से काम लो जमशेद, अभी कुछ जानने की कोशिश ना करो, समय का इंतज़ार करो। अंजना मुझसे क्या चाहती है? उसके घर पर रहोगे तो तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं सिकंदर के बारे में, मेरे पास समय कम है। उसने मेरी बात काट दी। मन से वो बुद्धा निकाल दो, कोई चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। किस विचार में गुम हो महाराज? कृष्णा ने पहले बदलते हुए मुझे मुखातब किया। उसकी आंखों से बेचैनी मतरशा थी। शायद उसने मेरी खामोशी महसूस करके मेरे जहन में झांकने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। हमें निराश मत करो महाराज। जानकी दास के दरमियान में बोलने से मेरी मुश्किल आसान हो गई। कृष्णा टापता रह गया। हम केवल एक शर्त पर तुम्हारी आशा पूरी कर सकते हैं, मैंने जानकी दास से कहा। तुम हमारे बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखोगे, किसी और से नहीं कहोगे कि हम तुम्हारे घर पराचे हैं। हमें भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। मुझे मंजूर है महाराज, हमारी बड़ी भाग्य जो तुमने हमें निराश नहीं किया। तुम बड़ी भाग्यवान हो जानकी दास, जो महाराज ने तुम्हारी बात स्वीकार कर ली। कृष्ण ने संजीदगी से कहा। महाराज ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना नहीं तो बड़े घाटाले में पड़ जाओगे।
तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, अंजना ने जवाब दिया। उसकी तरह उसकी भी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना, इस बार कृष्णा ने दबी ज़बान में कहा। उसे शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। टिकट चेकर और पुलिस वालों की मौजूदगी में उसकी ज़बान से जानकी दास के बारे में कुछ नामूज़ू जुमले अदा हो गए थे। गलती तुम्हारी नहीं हमारी थी जो हम तुम्हें पहचानने में धोखा खा गए। कृष्णा और जानकी दास एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ हो गए और मैंने आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज़ के बारे में सोचने लगा जो बार बार मेरी रहनुमाई कर रही थी। अगर वो कीचू ही थी तो उसने मेरे बात का जवाब देने से गुरेज क्यों किया? अगर कीचू नहीं थी तो फिर कौन थी? कसरे खलीक मेरी नज़रों के सामने था। वो एक पुरशिकवा और आलीशान बंगला था जिसकी एक एक ईंट अपने मालिक की इमारत की शान में कसीदे पड़ रही थी। मुझे बाहर ही से वो अनेक्सी भी नज़र आ गई जिसमें सिकंदर और रोही क़याम पजीर होंगे। सिकंदर ने मुझे यही बताया था कि मैं कोठी के सामने खड़ा अपने दिल की धड़कनों को शुमार कर रहा था। मुझे अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इमारत के बड़े फाटक पर एक मसला और बावर्दी चौकीदार नज़र आ रहा था। उसकी नज़रें बार बार मेरे जानब उठ रही थीं। अगर मैं साधु के लिबास में ना होता तो शायद वो मुझे इतनी देर तक कोठी के सामने खड़ा होने की भी इजाज़त ना देता, बास पुरस शुरू कर देता। मैं इस वक्त तनहा था। कृष्णा को जानकी दास और अंजना के साथ उनकी कोठी पर छोड़ आया था। सिकंदर और मेरे दरमियान होने वाली मुलाकात जज्बाती होती। मैं कृष्णा को उसका तमाशा नहीं दिखाना चाहता था। उसने मेरे साथ आने का असरार किया। वो एक पल को भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहता था। उसे अंदेशा था कि कहीं मैं उसे बीच में रास्ते में छोड़कर आगे न निकल जाऊं। मेरे अंदर यादों का एक तूफान मौजे-ज़न था। अगर मेरा ख्वाब सच्चा था, अगर हरनी के रूप में नज़र आने वाली हसीना का बयान दुरुस्त था, तो मैं अपनी मंजिल के सामने खड़ा था। फाटक की दूसरी जानब मेरा वो भाई मौजूद होगा जो हमारी बर्बादी के बाद पागल होकर घर से निकल पड़ा था। ना जाने उसने कैसी कैसी ठोकरें खाई होंगी, कहाँ कहाँ भटका होगा, किस किस ने उसे दीवाना समझकर धत्कारा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने तरस खाकर उसे पनाह देने की कोशिश की होगी। वो एक दो दिन सस्ताने की गर्ज से रुक गया होगा, फिर मुंह उठाकर किसी और सिमत निकल भागा होगा। उसे होश कहाँ था जो अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाता, दोस्त और दुश्मन के फ़र्क को समझता। उसकी ज़िंदगी तो बस एक मामूल बन गया होगा। गलियों के पुरपीच रास्तों पर जान बचाने की खातिर भागता रहे। बच्चे उसके पीछे तालियां बजाते रहें, पत्थर मारते रहें। कहीं वो लड़खड़ाकर गिरता भी होगा। कभी हंगामों से घबराकर बच्चों की तरफ वहशत से पलटता होगा तो बच्चे दौड़ भाग कर इधर उधर छुप जाते होंगे। हो सकता है कि उसे पागल खाने भी भेज दिया गया हो, कुछ दिन जेल में भी रखा गया हो। बहुत कुछ मुमकिन था और मैं इन्हीं मकानात के बारे में गौर करता रहा। फिर उस वक़्त चौंका जब एक कार मेरे बहुत करीब से होकर गुजरी और फाटक के करीब जाकर रुक गई। बावर्दी चौकीदार ने फाटक खोलने में फुर्ती दिखाई। कार तेज़ी से अंदर चली गई और मैं बाहर ही रह गया। ये भी ना देख सका कि कार के अंदर कौन था। कसरे खलीक जिस इलाके में था वहाँ ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ और बंगले थे। कोई कमर्शियल मार्केट करीब नहीं थी, इसलिए वो जगह बड़ी साफ़ सुथरी और पुरसकून नज़र आ रही थी। ज़्यादा राहगीर भी नहीं थे। साधु और पिंडत पुजारी किस्म की मखलूक भी नहीं थी, वरना मुझे घेर लेती। मेरी निगाहें कोठी के नेक्सी पर मरकूज़ थीं और मैं उसमें रहने वालों के बारे में बार बार सोच रहा था कि आने वाले लम्हे मेरे लिए बड़े खुशगवार हो सकते थे। सिकंदर को पा लेने के बाद मेरे पाँव का एक चक्कर ख़त्म हो जाता। मैं उसे एक नज़र देख लेता तो मेरे दिल को सुकून आ जाता। मैंने तय कर लिया था कि अगर सिकंदर मुझे शिनाख्त न कर सका तो मैं उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मुलाकात के हज़ारों बहाने हो सकते थे, लेकिन अगर मेरा ख्वाब गलत साबित होता, हरनी के दूसरे रूप वाली हसीना महज मेरी निगाहों का फ़रेब होती तो। इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो साधु महाराज? मैं उस आवाज़ को सुनकर चौंका। कसरे खलीक का मसला चौकीदार मेरे पास खड़ा था। वो कब मेरे करीब आ गया मुझे खबर तक न हुई। शायद मैं इस कदर महू था कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बेखबर हो गया था। देख रहा हूँ कि ईश्वर की इस धरती पर कैसे कैसे खूबसूरत मकान और बंगले उग गए हैं। मैंने एक आह भरकर कहा, बाहर से देखो तो यूँ जान पड़ता है जैसे अंदर अब चैन की बंसी बजा रहे होंगे। किसी को कोई दुख कोई रोग नहीं होगा, परंतु अंदर का हाल केवल नीली छतरी वाला ही जानता है, या वो जानते हैं जो धन दौलत के होने के बावजूद बेअक्ल रहते हैं। कोई ना कोई चिंता उनके मन के सुख चैन को बर्बाद करती है।
मैंने चौकीदार को मरऊब करने की खातिर एक आम सी बात कही थी, लेकिन वो मेरा मुंह तकने लगा। मैं समझ गया कि अंधेरे में दागी गई गोली किसी न किसी निशाने पर जा लगी है। साधु महाराज, चौकीदार ने मुझे बड़ी अकीदत से देखा। तुम किसकी बात कर रहे हो? उसकी जिसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। मैंने लोहा गर्म देखकर एक और ज़रब लगाई। सब उसी संसार के खेल तमाशे हैं। मिनिश भी कठपुतली के अनुसार खेल तमाशे करता है, नाटक रचाता है, धूम धड़के करता है। यदि जब डोर उलझ जाती है तो सब कुछ ठप हो जाता है। धन दौलत से बेजान चीज़ों का मोल तोल किया जा सकता है। मन की शांति के कारण मिनिश को बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं समझ रहा था कि साधु महाराज तुम बिला वजह इधर नहीं आए होगे। चौकीदार ने आरती से कहा, मेहरबानी करो एक नज़र उसे भी देख लो। हो सकता है कि जिस मर्द को डॉक्टर हकीम ना समझ रहे हों उसे तुम्हारी आंखें देख लें। उसने अपनी बात जारी रखी। सेठ साहब की अपनी कोई औलाद नहीं है, उसी को बेटा बनाया था। जब वो आया था तो कोठी पर जैसे बाहर आ गई, लेकिन जब से उसने बाकी बातें शुरू की, सेठ साहब और बेगम साहबा दोनों परेशान हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों हकीमों को दिखाया गया, असल मर्द क्या है कोई ना समझ सका। उस गरीब की बीवी भी दिन रात उसके सरहाने बैठी रहती है। मेरे दिल की धड़कनें यकलक तेज हो गई। मेरे ज़हन में सिकंदर का ख्याल बड़ी सूरत से उभरा। कहीं ख्वाब की हालत में मुझे देखकर उसके ज़हन में कोई धोखा तो नहीं लगा, कहीं वो अपनी याददाश्त दोबारा तो नहीं खो बैठा। तुम जिस रोग की बात कर रहे हो उसका नाम पहला शुबद सीन से शुरू होता है? मैंने तेजी से पूछा। हाँ महाराज हाँ, वो मेरे हाथ थाम कर बड़ी आर्जी से बोला। तुम आ ही गए हो तो एक नज़र उस पर भी डालते जाओ। हो सकता है कि खुदा ने तुम्हें उसके हक में मसीहा बनाकर भेजा हो। मैं बड़े साहब को तुम्हारे बारे में खबर करता हूँ, तुम यहाँ मेरी कुर्सी पर आराम से बैठो। वो मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाकर अंदर चला गया। मैं सिकंदर के बारे में सोचने लगा। सीन से हजारों नाम हो सकते थे। मुमकिन है कि चौकीदार को गलतफहमी हो गई हो, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं ठीक जगह पहुंचा हूं। सिकंदर ने भी मुझे यही पता दिया था। मेरा अज़तराब बढ़ने लगा। मैं कुर्सी से उठकर टहलने लगा और मेरे इख्तियार की बात होती तो मैं उड़कर सिकंदर के पास चला जाता। एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। चौकीदार की वापसी 15 मिनट बाद हुई। वो मुझे हाथ थाम कर अंदर ले गया। अंदर की सज दज भी निराली थी। बड़ी वसी और खूबसूरत लान था, जिसके साथ कई यारियों में खुश रंग पौधे अपनी बहार दिखा रहे थे। फिजा महक रही थी, लेकिन मेरा जहन कहीं और लगा था। मैंने कोठी के अंदर दाखिल होकर एनेक्सी की सिमत देखा। चौकीदार मुझे असल कोठी की सिमत ले जा रहा था। मैंने कोई सवाल नहीं किया, खामोश रहा और मुझे एक खूबसूरत ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया, जो नहायत कीमती और आला साजो सामान से बड़े सलीके से सजाया गया था। चौकीदार दरवाजे से लौट गया तो मैं दीवारों पर लगी फ्रेम शुदा तस्वीरों को देखने लगा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक उधेड़ उम्र का एक पुरवकार शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसकी खूबसूरत दाढ़ी ने उसके हुस्न को और निखार दिया था, मगर आंखें किसी फिक्र में डूबी नजर आ रही थी। उसे कोई गहरा गम लाहक था। आप तशरीफ रखिए साधु महाराज। उसने एक सोफे की सिमत इशारा किया। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैंने ठोस और बुर्दबार लहजे में जवाब दिया। यहाँ से उसे देखने आया हूँ जिसकी खोपड़ी एक बार ठीक होने के बाद फिर उलट गई। आपको यहाँ किसने भेजा है? वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा और मेरे पहले ही जुमले ने उसे चौंका दिया। तुम्हारा शुभ नाम खलीक अहमद है। मैंने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय बड़ी संजीदगी से कहा। उसी लम्हे मेरे ऊपर गनूदगी की कैफियतें तारी होने लगीं। मुझे अपना जिस्म बड़ा हल्का फुल्का महसूस हुआ। मैं ज़मीन पर खड़ा था, लेकिन मेरा जहन जैसे फिजाओं में उड़ रहा था। खलीक अहमद की शख्सियत मुझे अपने मुकाबले में कम तर महसूस होने लगी। इसी किस्म की कैफियत मेरे जहन पर पहले भी तारी हो चुकी थी। इस बात की अलामत बनने लगी थी कि जब कोई मावराई कुव्वत मेरे जिस्म में तहलील होती थी, मैं अपने आप से बेनियाज हो जाता। मुझे हर बात, हर शय बहुत वाज़ेह और साफ तौर पर नज़र आने लगती। ज़ुबान मेरी होती, जुमले किसी और के, जिस्म मेरा होता, लेकिन अंदर कोई दूसरा काबज़ होता। हरकत मैं करता, इशारा कहीं और से मसूल होता। ये सब मावराई कुव्वतों का खेल था। कीचू ने जो लाजवाल कुव्वतें वदियत की थी, शायद उनका करिश्मा था। मैं जो चाहता था वो पूरा होता। ये तजर्बे मेरे लिए दिलचस्प होते जा रहे थे। मेरा एतमाद बढ़ता जा रहा था। कोठी में दाखिल होने से बेशतर
मेरी कैफियत कुछ और थी, मैं वसवसों का शिकार था। अब मैं कोठी के मालिक खलीक अहमद के सामने इस तरह सीना ताने, गर्दन अकड़ाए, नजरें उठाए उसे देख रहा था जैसे मैं हाकिम था वो महकूम। हाँ, मेरा नाम खलीक अहमद है, लेकिन आप जो जीवन त्याग दे, बैरागी बन जाए, उसका कोई नाम नहीं होता। और मैंने उसकी बात काट दी। दूसरों की सेवा करना हमारा धर्म है, हमें धन दौलत की कोई आशा नहीं, ये सब इस धरती के गोरख धंधे हैं। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कही, तुम्हारे अंदर आदमी ना लाता तो मैं बाहर ही अपना काम करके पलट जाता। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा कोई बालक नहीं, उसी कारण तुमने उसे बालक समान जाना, उसे रास्ते से उठाकर अपने घर ले आए, दवा दारू किया, उसकी सेवा की, उसका ध्यान रखा, उसे इज्जत दी, मुलाजमत दी, उसका वो वाह वाह कराया और अपने साथ रखकर उसका मान बढ़ाया। और अब उसी की बीमारी के कारण फिर बेअक्ल हो। खलीक अहमद मेरी बातें सुनकर हैरान रह गए। अचंभे में मत पड़ो महाशय, मुझे उस रोगी के पास ले चलो, मेरे पास समय कम है, मुझे दूर जाना है। मैं देख रहा था कि खलीक अहमद भी अकीदे के कच्चे थे। ज़ईफ़ुल एतकाद ना होते तो इतनी आसानी से मेरी बातों का सहर कबूल ना करते। मुझे सिकंदर से मिलने की जल्दी थी। वो मेरा हाथ थाम कर एक कमरे में ले गए। वो कमरा अनेक्सी का नहीं था, उनकी अपनी कोठी का था। मैंने सिकंदर को पहले ही नज़र में पहचान लिया। मेरे दिल की कैफियत डानो डोल होने लगी। दिल चाहा कि दौड़ कर उसे लिपट जाऊं, उसको पा लेने की खुशी में रकस करने लगूं, उसके गालों को चूमूं, उसकी आंखों को प्यार करूं, उसकी पेशानी पर मोहब्बत के हज़ारों बोसे निछावर करूं, उसे घसीट कर सीने से लगा लूं, दिल की गहराइयों में छुपा लूं, उसे चीख चीख कर कहूं, सिकंदर आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मैं तुम्हारा अपना भाई हूं जमशेद, अब परेशानियों को अलविदा कह दो, बुरे दिनों की जानब से आंखें फेर लो, कुछ मत सोचो, कुछ गौर मत करो, अब मैं तुम्हारे पास हूं। तुम हफ्ते कलीम की दौलत मांगो, मैं तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूं। हाँ सिकंदर, हाँ, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरी बात पर यकीन करो। अब कोई मुझे मनहूस नहीं कह सकता, तुम भी नहीं। और मैंने बड़े दुख झीले हैं, पगडंडी लोगों की निगाहों से छुपता फिरा हूँ। शाहराओं भेस बदले, कानून की नजरों में धूल झोंकता रहा, शहरों शहरों खाक उड़ाता रहा। मैंने अपना नाम बदल दिया, अपना चेहरा बदल डाला, शेरू बना, मोहनदास का रूप धारा, प्रोफेसर ज़ाहदी की शक्ल में हंगामे किए, सबको शशदर कर दिया। सब हैरान रह गए। आज तुम्हारी बारी है, आंखें खोलकर एक नज़र मेरी जानब देखो। अगर खून ने खून को शनाख्त कर लिया तो तुम भी हैरत से आंखें पिटपटाने लगोगे। मैं सिकंदर को देखता रहा और मेरे अंदर जज्बात उभरते रहे। मैं अपने आप को संभालता रहा। सिकंदर आंखें बंद किए पड़ा था, उसके चेहरे पर दर्दी फैल रही थी, आंखों के गिर्द हल्के नजर आ रहे थे। उसे खबर ही नहीं थी कि कौन आया है। मैंने उसके सरहाने बैठी उस खूबसूरत लड़की को देखा जिसके चेहरे के खदोखाल बड़े दिलकश थे, लेकिन इस वक्त वो खजान की जिद में आया कोई मासूम पौधा लग रही थी। उजड़ी उजड़ी वीरान सी रूही, मेरे ज़हन में उसका नाम उभरा तो दिल तड़प कर रह गया। सिकंदर ने मेरी भाभी का यही नाम बताया था। वो सर पर दुपट्टा डाले सिकंदर के सरहाने बड़ी सोगवार सी बैठी थी। वो भी नहीं जानती थी कि इस वक्त कमरे में कौन खड़ा था। मैं अंदर ही अंदर सुलगता रहा, सिसकता रहा, बिलकता रहा। ये सिकंदर आलम है। खलीक अहमद की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये मुझे बेटों की तरह अजीज है, आप इसके हक में दुआ कर दें। मैं बस महाशय बस, मैंने हाथ बुलंद करके खलीक अहमद से बड़े खुरदरे लहजे में कहा। साधुओं और पंडित पुजारियों से सौदेबाजी नहीं करते, हम आ गए हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे, मगर डॉक्टरों का ख्याल है कि आप किसी डॉक्टर, हकीम या वैद की चिंता मत करो। मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। हम अभी इस रोगी को होश में ले आएंगे, लेकिन एक बात मुझे उलझा रही है। वो क्या? खलीक अहमद ने बेचैनी से दराफत किया। ये कमरा इसका नहीं हो सकता। मैंने अपना असर गहरा करने की खातर इधर उधर देखा। पहले ये कहाँ था? अनेक्सी में। यहाँ कब आया? जब इस पर दोबारा दीवानगी का दौरा पड़ा। कोई 8-10 महीने पुरानी बात है, जब ये रात को भला चंगा सोया और मैंने खलीक अहमद का जुमला आगे बढ़ाया और उसने कोई डरावना सपना देखा। आंख खुली तो किसी का नाम लेकर चिल्लाने लगा। तब से उसकी यही हालत है, हर घड़ी बेअक्ल रहता है। कोई दवा, कोई दारू उसके काम नहीं आया। तुमने सारे जतन कर डाले, क्यों? आप हरफ बहरफ दुरुस्त फरमा रहे हैं। खलीक अहमद की पलकें फड़फड़ाने लगीं। मेरी बात सुनकर उनका मुंह खुले का खुला रह गया। हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। रूही ने भी हैरत से नजरें घुमाकर मेरी समय देखा।
फिर मेरा हुलिया और हैबत देखकर जल्दी से नजरें घुमा ली। इस सुंदरी का नाम रूही है। मैंने खलीक अहमद को दोबारा चौंका दिया। जी हाँ, वो हकलाने लगा, ये सिकंदर आलम की मनकूहा है। तुमने इन दोनों का लगन किस शुभ घड़ी में कराया था? मैं संजीदगी से बोला। वो घड़ी शुभ ना होती तो अब तक सारा खेल चौपट हो गया होता। तुम सबको बड़े कष्ट, बड़ी कठिनाइयां भोगना पड़ती, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। साधु महाराज, खलीक अहमद ने बड़ी आर्जी से दरख्वास्त की, आपने कहा था कि अब सिकंदर आलम। चुप हो जा, जुबान बंद कर ले मूर्ख, मैंने उसे झिड़क दिया। हम कभी गलत नहीं कहते, जो वचन देते हैं उसको पूरा करने की शक्ति भी रखते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करके धन दौलत नहीं समेटते। रूही ने दोबारा मेरे समझ बड़ी हसरत से देखा। उनकी नज़रों में अल्तजाएं तड़प रही थी। मेरा दिल कट कर रह गया। बड़ी भाभी बजाय माँ की होती है, लेकिन हालात ने हमारे दरमियान एक खलीज हायल कर दी थी। मैं फिलहाल उसे पाटने की पोजीशन में नहीं था। मैंने जल्दी से आंखें मूंद ली। मुझ पर तारी गनूदगी की कैफियत दो चांद हो गई। मेरे होंठ आप ही आप मुतहरक हो गए। जो जुमले मेरी जुबान से अदा हो रहे थे, उनकी आवाज़ मुझे भी कहीं बहुत दूर से उभरती महसूस हो रही थी। सिकंदर आलम, मैं साधु मोहनदास तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ऐश्वर की कृपा और देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैंने जो महान शक्तियाँ प्राप्त की हैं वो अमर हैं। कोई मनुष्य, कोई आत्मा, कोई बलवान, कोई महापुरुष, धरती का कोई पंडित, पुजारी, संत, योगी, साधु, बैरागी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उसने यही कहा था जो शक्ति वह मुझे दान कर गई। वो अपरंपार है। जो मेरे साथ पंजा लड़ाने का ध्यान करेगा वो नष्ट हो जाएगा, जल कर राख हो जाएगा। नरक की अग्नि भी उसकी आत्मा को स्वीकार नहीं करेगी। उसने विश्वास दिलाया था कि मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो मैं चाहूँगा, कहूँगा, अवश्य पूरा होगा। उस महान देवी के शुभ नाम पर मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि अब होश में आ जा, आंखें खोल दे और जो सपना तूने देखा था उसे भूल जा, सब कुछ भूल जा। केवल इतना याद रख कि तुझे जीवन सुख चैन से बसर करना है। अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखना है। उस दयालु की सेवा करनी है जिसने कृपा करके तुझे सहारा दिया है। सीने में जो नाम तेरे मन में गूंजा था वो भी भूल जा। जो सूरत तेरी नजरों ने देखी थी उसे भी भुला दे। समय का इंतजार कर। जो भाग्य में एक बार लिख दिया गया वो अवश्य पूरा होगा।